मोहन और सोहन दो दोस्त थे। दोनों का कपड़े धोने का काम था। मोहन के पास भी दो गधे थे और सोहन के पास भी दो गधे थे। दोनों उन गधों पे लाद कर कपड़े ले जाते और तालाब से धोकर गांव में लोगों को दे आते, जिसके बदले में उन लोगों को पैसे मिल जाते और उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। मोहन के पास जो दो गधे थे, उनमें एक गधा बहुत ही ज्यादा खाता था। वो गधा बहुत सारा अनाज खा जाता था। उसके बाद ही वो काम पे जाता था। जो गधा पेटू था, उसकी पीठ पर एक लाल रंग का धब्बा था, जिससे मोहन पहचान जाता था कि ये ही पेटू गधा है। मगर उसका दूसरा गधा कम खाता था और आराम से रहता था। वहीं मोहन के दोस्त सोहन के पास भी दो गधे थे, जो न ज्यादा खाते थे न कम खाते थे। यानी कुल मिलाकर मोहन अपने पेटू गधे से परेशान था और सोहन अपने गधों के साथ खुश था। अरे यार, मैं क्या करूं? इस गधे के बच्चे ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। यार, इतना ज्यादा खाता है, इतनी खुराक में तो मैं 4-5 गधों को पाल लूं और अपने कारोबार को बहुत बड़ा कर लूं। इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं यार? आप कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? आप इसको किसी के हाथों बेच क्यों नहीं देते? अरे किसको बेचूं? इस नालायक के बारे में पूरा गांव जानता है कि ये बहुत ज्यादा खाता है। इसे कोई खरीदेगा ही नहीं। उल्टे मैंने अगर इसे किसी के हाथों बेच दिया तो वो जिंदगी भर मुझे धोखेबाज ही समझेगा। आप इसे अपने दोस्त सोहन को दे दीजिए। सोहन अपने दो गधों के साथ इसे भी रख लेगा। और तो और, आपको शायद पता नहीं है, सोहन भैया को हमारे इस पेटू गधे के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो तो उस दिन घर आए थे तो हमारे गधों की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे भाभी, मैंने कल देखा था मोहन भैया इन दोनों गधों पर सामान लाद कर ले जा रहे थे। तुम्हारे गधे तो बहुत मेहनती हैं। अच्छा, तो ये है आप लोगों की तरक्की का राज। अरे हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दोनों ही गधे बड़े अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सरला। मैं कल ही जाकर सोहन से बात करता हूं और अपने नालायक गधे को उसके हवाले करता हूं। अरे राम राम भाई सोहन। अरे राम राम भाई, राम राम। कैसे हो मोहन भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं सोहन, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे आना हुआ? अरे सोहन, मेरे पास आजकल काम थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे एक गधे को तुम ले लो। मैं पैसों में थोड़ा कम ज़्यादा करके तुम्हें दे दूंगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि अपने गधे को किसी और को बेच दूं, मगर तुम्हारी भाभी सरला ने मुझे बताया कि दूसरे को देने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने ही किसी दोस्त को दे दो। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। हाँ ठीक है मोहन भैया, मैं तुम्हारा गधा खरीद लूंगा। लेकिन ये वो गधा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है? मैंने उस गधे के बारे में सुना है किसी से। जो तुम्हारे पास गधा है वो बहुत ज्यादा खाता है। अरे नहीं मोहन, कैसी बात करते हो तुम? मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता हूं। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करूंगा? छी,
तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, ये लो अपने 10,000 रुपए और छोड़ जाओ अपना गधा मेरे पास। वो गधा मोहन सोहन को दे आता है। अगले दिन जब सोहन उस पर सामान लाद कर जाने का प्रयास करता है तो ये क्या, वो गधा तो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। हे, बढ़ आगे, बढ़ बढ़ बढ़। अरे ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा। बढ़, ओ बढ़ जाओ, बढ़ बढ़। अरे बढ़ बढ़, आगे बढ़, बढ़। अरे ये तो पूरा जाम हो गया, इसके पैर पूरे जाम हो गए, बढ़ नहीं रहा। बढ़ बढ़। ये क्या, गधे ने ऐसी जोर की लात मारी कि सोहन दूर जाके गिरा। फिर उठकर संभलते हुए सोहन ने अपने आप से बोला, मुझे तो मोहन ने ठग दिया। अच्छा, दोस्त के साथ धोखा। कोई बात नहीं, मुझे ना काम करवाना आता है। फिर सोहन घर के अंदर जाकर एक टेढ़ी लकड़ी लाता है और उस लकड़ी में रोटियों का एक बंडल बांध देता है और उस लकड़ी को गधे की पीठ पर इस तरीके से बांधता है कि रोटी का बंडल गधे के मुंह से 4 फीट की दूरी पर आगे लटक जाए और गधा जैसे जैसे आगे बढ़े वो रोटी का बंडल अपने आप आगे बढ़ता जाए। बस फिर क्या था, गधा रोटी खाने के लिए आगे बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता। मगर वो रोटी गधे राम को मिलती कैसे? वो सोहन ने अपनी चालाकी से उसकी पीठ पे जो बांध रखी थी। बस फिर क्या था, हो गया सिलसिला शुरू और हर रोज सोहन ऐसे उस पेटू गधे की पीठ पर उस लकड़ी को बांध देता और कोई खाने की चीज उस लकड़ी पे लटका देता। इस तरह से गधा एक जगह से दूसरी जगह पेट के लालच में पड़कर जाता आता और सोहन उसको खाने के लिए भी समय पर दे देता था। पर अब वो पेटू गधा कम खाकर भी बहुत सारा काम कर देता था। ये था सोहन की सूझबूझ का कमाल। भाई वाह, जो नालायक था उससे भी अपने दिमाग से काम किस तरह निकाला जाए ये तो कोई सोहन से सीखे। अब मोहन सोहन से जलता था कि वो जो नहीं कर सका वो सोहन कर गया। इसीलिए तो कहते हैं कि भैंस बड़ी नहीं होती है, बड़ी अकल होती है।